नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे अमृत विचारधारा यूट्यूब चैनल में। मित्रों, एक बार की बात है, भाग्य और बुद्धि अपने अपने अहंकार के चलते आपस में झगड़ने लगे। बुद्धि कहने लगी कि मैं बड़ी हूँ, मेरे सहारे दुनिया के लोग अपने जीवन में कामयाब और सुखी हो पाते हैं। मैं जिसका साथ छोड़ देती हूँ वह कंगाल हो जाता है। भाग्य कहने लगा, नहीं, मैं बड़ा हूँ, मैं जिसको भी जो चाहे दे सकता हूँ, उसे धनवान बना सकता हूँ, और जिसके पास अपार धन होगा वह अपने जीवन में हर हाल में खुश रहेगा। और मैं जिसका साथ छोड़ दूँ वह कितना भी बुद्धि लगा ले, कितना भी परिश्रम कर ले, अपने जीवन में हमेशा दुखी ही रहेगा। इसका फैसला करने के लिए कि कौन बड़ा है, भाग्य और बुद्धि दोनों ब्रह्मा जी के पास ब्रह्मलोक पहुँचे। ब्रह्मा जी भाग्य और बुद्धि दोनों की बात सुनने के बाद बोले कि तुम दोनों का फैसला इस तरह नहीं हो पाएगा, तुम दोनों को करके दिखाना होगा। एक काम करो, तुम दोनों धरती पर जाओ, वहाँ एक गडेरिए का बेटा अपनी बूढ़ी माँ के साथ रहता है। वह दोनों गरीबी की हालत में एक टूटी फूटी झोंपड़ी में रहते हैं। बड़ी मुश्किल से उनका गुजर बसर होता है। तुम दोनों को वहाँ जाकर उस गरीब गडेरिए के जीवन को सुखी बनाना है, और तुम दोनों में जो भी उस लड़के को धनवान बना देगा वही बड़ा माना जाएगा। बुद्धि भाग्य से कहने लगी कि मैं उस गडेरिए की बुद्धि को ख़त्म कर देती हूँ, और तुम्हें अपनी सामर्थ्य से उसे धनवान बनाकर दिखाना है। भाग्य जब उस गडेरिए के घर आया तो देखा कि वह गरीब गडेरिया अपनी बूढ़ी माँ के साथ एक झोंपड़ी में रहता है। उसके 4 भेड़ें हैं। वह दिन भर जंगल में अपनी भेड़ों को चराने जाता है, शाम को घर आता है, अब कुछ रूखा सूखा खाकर किसी तरह माँ बेटे गरीबी में अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। भाग्य ने गरीब गडेरिए को धनवान बनाने के लिए एक सोने की मूर्ति बनाकर जिस रास्ते से होकर वह गडेरिया अपने भेड़ों को चराने जाता उसी रास्ते में रख दिया। भाग्य ने सोचा कि इस सोने की मूर्ति को बेचकर यह गरीब गडेरिया अपना भाग्य बदल लेगा। दूसरे दिन जब वह गडेरिया अपनी भेड़ों को चराने के लिए घर से निकला तो रास्ते में उसे वह सोने की मूर्ति मिली। उसने उस मूर्ति को उठाया, उलट पुलट कर देखा, और उस सोने की मूर्ति को अपने घर लाकर अपनी झोंपड़ी में एक तरफ रख दिया। भाग्य सोचने लगा, मैंने इसे इतनी कीमती सोने की मूर्ति दिया कि यह अपना भाग्य बदल लेगा, लेकिन इसकी दिनचर्या तो वैसी की वैसी ही है। बुद्धि भी दूर खड़ी यह सब देखकर मुस्कुराते हुए भाग्य से बोली, तुम कुछ भी कर लो, इस गरीब गडेरिए का भाग्य नहीं बदलने वाला, क्योंकि मैंने इसका साथ छोड़ दिया है। कुछ दिन बाद एक व्यापारी अपना कुछ सामान लेकर दूसरे राज्य में बेचने के लिए जा रहा था। वह व्यापारी उसी रास्ते से होकर गुजरा जहां वह गडेरिया अपने भेड़ें चरा रहा था। उस व्यापारी को जोरों की प्यास लगी थी। उसने भेड़ चराते हुए गडेरिए से पानी मांगा, और वह गडेरिया अपनी झोंपड़ी में आकर उस व्यापारी को पानी पिलाने लगा। अचानक उस व्यापारी की नज़र झोंपड़ी में कोने में रखी सोने की मूर्ति पर पड़ी। उस व्यापारी ने उस गडेरिए से पूछा कि तुम्हें यह मूर्ति कहाँ से मिली? तो उसने बताया कि यह मूर्ति मुझे जंगल में भेड़ें चराते समय रास्ते में मिली थी। वह व्यापारी कहने लगा कि क्या तुम यह मूर्ति मुझे बेचोगे? जब वह गडेरिया मूर्ति को बेचने के लिए राजी हो गया तो व्यापारी ने कहा कि तुम इस मूर्ति की कीमत क्या लोगे? तो उस गडेरिये ने कहा, भाई साहब, मेरे घर में खाने पीने के लिए कुछ भी नहीं है। आप ऐसा करो कि मुझे 1 महीने का खाने का राशन दे दो। उस व्यापारी ने खुश होकर उस गडेरिये को 1 नहीं बल्कि 2 महीने का राशन दिया, और वह मूर्ति लेकर
आगे चल पड़ा। वह व्यापारी जब वहाँ से चला तो उसके मन में विचार आया कि क्यों ना यह मूर्ति दूसरे राज्य के राजा को भेंट कर दूं, और राजा साहब इस मूर्ति के बदले मुझे बहुत सारा धन देंगे। यह सोचकर वह दूसरे राज्य के राजा के यहाँ पहुँचा। राजा साहब ने जब सोने की मूर्ति देखी वह बहुत खुश हुए। वह सोने की मूर्ति वाकई बहुत ही कीमती थी। राजा साहब ने उस व्यापारी को 50 सोने की असरफियाँ दी। अब वह व्यापारी 50 सोने की असरफियाँ पाकर बहुत बड़ा धनवान बन गया। भाग्य यह सब देखकर सोचने लगा कि मैंने तो इस गणेरिये का भाग्य बदलने के लिए इतनी कीमती सोने की मूर्ति दिया, लेकिन इसने अपना भाग्य न बदलकर दूसरे का ही भाग्य बदल दिया। इसने सिर्फ 1 महीने के राशन में इतनी कीमती सोने की मूर्ति बेच दी। अब भाग्य ने फिर से एक सोने की मूर्ति बनाई और फिर वहीं रख दिया जहां वह गणेरिया अपने भेड़ें चराने के लिए जाता। गणेरिये को वह मूर्ति मिल जाती है और वह उस सोने की मूर्ति को अपने झोंपड़े में लाकर रख दिया और फिर अपनी उसी दिनचर्या में रहने लगा। कुछ दिन बाद वही व्यापारी एक बार फिर उसी रास्ते से होकर गुजरा और जलपान करने के लिए उस गरीब गणेरिये की झोंपड़ी में रुका। तो गणेरिये ने बड़े प्यार से उसका सेवा सत्कार किया। एक बार फिर जब व्यापारी की नज़र झोंपड़ी में रखी सोने की कीमती मूर्ति पर पड़ी तो व्यापारी कहने लगा कि भाई, तुम्हें यह मूर्ति कहाँ से मिल जाती है? उस गणेरिये ने कहा, यह मूर्ति मुझे जंगल में उसी रास्ते पर पड़ी मिली जहाँ पहली मूर्ति मुझे मिली थी। वह व्यापारी सोचने लगा कि शायद यह गरीब गणेरिया ईश्वर का कोई नेक बंदा है। इसके अंदर छल और कपट नाम की कोई चीज़ नहीं है, इसीलिए ईश्वर की विशेष कृपा इसके ऊपर बरस रही है। वह व्यापारी यही सब सोचते हुए गणेरिये से बोला, भाई, क्या तुम इस मूर्ति को भी बेचोगे? वह गणेरिया कहने लगा, मैं इस मूर्ति को भी बेचूंगा, लेकिन इस बार मैं आपसे 6 महीने का राशन इस मूर्ति के बदले में लूँगा। उस व्यापारी ने खुशी खुशी उस गणेरिये को 6 महीने का राशन देकर और वह सोने की कीमती मूर्ति को लेकर उसी राजा के दरबार में पहुंचा जिस राजा को पिछली बार सोने की मूर्ति भेंट की थी। दूसरी बार इतनी कीमती सोने की मूर्ति को देखकर राजा उस व्यापारी से पूछने लगे कि तुम्हें यह कीमती सोने की मूर्तियाँ कहाँ से मिलती हैं? वह व्यापारी राजा से झूठ बोलते हुए कहने लगा, महाराज, यहाँ से बहुत दूर एक दूसरे राजा के यहाँ ऐसी बहुत सी मूर्तियाँ हैं। मैं वहीं से मूर्तियाँ लाकर दूसरे राज्य के व्यापारियों को बेच देता हूँ। राजा ने उस व्यापारी से कहा, क्या उस राजा के पास कोई अपना लड़का है जिससे मैं अपनी बेटी की शादी करा सकूं? राजा की बात सुनकर वह व्यापारी कहने लगा, महाराज, अभी तो वह राजा खुद ही कुंवारे हैं। राजा साहब व्यापारी की बात सुनकर बहुत प्रसन्न हुए और कहने लगे, तुम एक काम करो, उस राजा को मेरी बेटी के साथ शादी करने के लिए राजी कराओ और मैं इसके बदले तुम्हें 50 सोने की असरफियाँ इनाम देता हूँ। और फिर राजा साहब ने सोने की मूर्ति के बदले 100 असरफियाँ देकर उस व्यापारी को अपने राज दरबार से विदा किया। जब वह व्यापारी वहाँ से चला तो सोचने लगा कि मुझे राजा साहब से झूठ नहीं बोलना चाहिए था। अब तो मैं झूठ बोलकर फंस गया हूँ। अब मैं किस राजा के साथ उनकी लड़की की शादी की बात चलाऊँ? यही सोचते हुए वह व्यापारी अपना व्यापार करने के लिए बाजार से अपना सामान खरीदा और वहाँ से चल दिया। एक बार फिर वह उसी रास्ते से होकर गुजरा और जब वह गणेरिये के घर के पास पहुँचा तो रात होने की वजह से वह व्यापारी गणेरिये के पास ठहर गया। जब व्यापारी
खाना पीना खाकर आराम करने लगा तो उसके मन में एक विचार आया कि क्यों ना मैं इस गणेरिये को ही राजा बना दूं, और मेरे पास राजा की दी हुई इतनी सारी सोने की ये सर्फियाँ भी हैं जिनसे मैं एक राजमहल बनवा सकता हूँ, और फिर इस गणेरिये की शादी राजकुमारी से करवा दूंगा और मैं इस गणेरिये का मंत्री बन जाऊंगा। यही सोचकर वह व्यापारी गणेरिये को अपने पास बुलाकर कहने लगा कि मैं यहाँ पर एक राजमहल बनवाऊंगा और तुम्हें राजा बनाकर एक सुंदर राजकुमारी से तुम्हारी शादी कराना चाहता हूँ। गणेरिये के पास बुद्धि तो थी नहीं, क्योंकि बुद्धि ने तो उसकी बुद्धि पहले ही ख़त्म कर रखी थी। वह गणेरिया कहने लगा, मुझे नहीं पता राजमहल क्या होता है, राजकुमारी क्या होती है और शादी क्या होती है। आपको जो भी अच्छा लगे वह आप वैसा ही कीजिए। अब वह व्यापारी एक आलीशान राजमहल बनवाकर उस गणेरिये को राजा बना देता है और फिर राजा के पास जाकर उनकी राजकुमारी के साथ गणेरिये की शादी भी तय करवा देता है। भाग्य यह सब कुछ देखकर बहुत प्रसन्न होता है और सोचने लगता है कि अब तो इस गणेरिये का भाग्य बदल कर ही रहेगा। और इधर वह व्यापारी उस राजा बना गणेरिये को सुंदर वस्त्रों से सजा धजा करके और अपनी बारात लेकर दूसरे राज्य के राजा के यहाँ पहुँचा। सही समय पर शादी हो जाने के बाद जब वह गणेरिया सोने के लिए रात में सोने के लिए कमरे में गया और कमरे में बैठा ही था कि उसे पायल की छम छम की आवाज़ सुनाई दी। इतने बड़े सुनसान कमरे में अकेला बैठा वो गणेरिया पायल की आवाज़ सुनकर डर गया, क्योंकि बचपन में उसकी माँ ने उसे भूत प्रेतों और चुड़ैलों की कहानियाँ सुनाया करती थी। वह कहती थी कि जब चुड़ैल आती है तो पायल की छम छम की आवाज़ करती है। जब वह गणेरिया पायल की छम छम की आवाज़ सुना तो डर के मारे तुरंत खिड़की के पास जाकर कूदने का विचार किया, क्योंकि उसके पास बुद्धि तो थी नहीं। ब्रह्मा जी ने देखा कि यह मूर्ख गणेरिया खिड़की से बाहर कूद जाएगा और फिर इसकी जान चली जाएगी। ब्रह्मा जी ने तुरंत भाग्य से कहा कि जल्दी कुछ करो, नहीं तो यह मर जाएगा। फिर भाग्य ने बुद्धि से कहा कि मैं हार गया, तुम ही कुछ करो। बुद्धि तुरंत उस गणेरिये के शरीर में प्रवेश करती है, उसे ज्ञान होता है। वह पलंग पर आकर बैठ जाता है और तभी दरवाजे पर दस्तक होती है। उस गणेरिये ने उठकर दरवाज़ा खोला और सामने राजकुमारी को देखकर बहुत प्रसन्न हुआ। सुबह होने पर गणेरिये ने अपने व्यापारी मंत्री से कहा, अब हम अपने राज्य को चलेंगे। राजा साहब ने बहुत सारा धन देकर अपनी बिटिया को विदा किया। अपने राज्य में आकर वह गणेरिया, उसका व्यापारी मंत्री और राजकुमारी खुशी खुशी अपने राजमहल में रहने लगे। इधर बुद्धि और भाग्य दोनों ब्रह्मा जी के यहाँ पहुँचे और ब्रह्मा जी के दरबार में फैसला हुआ कि बुद्धि भाग्य से बड़ी है। मित्रों, अगर यह कहानी आपको अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।